नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सीटेट का आज ये पहला क्लास है। मैं जानता हूं कि ये क्लास लाने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। आज से जो सीटेट की जो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला दिसंबर में, उसका ये पहला क्लास है, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्लास 1 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन क्लास कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज देखेंगे कि ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम लोग जानेंगे क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है। ठीक है, तो आज जो हमारा है इंट्रोडक्शन क्लास होगा, किसका? सीटेट का। ठीक है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको समझना होगा कि आखिर आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, और इसके बाद जो है लगातार आपको ये क्लास मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सीटेट जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, इसमें पेपर 1 होता है एक, ठीक है, एक पे होता है पेपर 2। तो ये सीटेट जो एग्ज़ाम लेता है 2 पेपर लेता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में जो है आपको क्लास 1 to 5 के आप टीचर बनते हैं, और पेपर 2 में क्लास 6 to 8 के आप टीचर बनते हैं। तो इसको ज़रा गौर से समझिएगा कि जो पेपर 1 जो अप्लाई किए होंगे वो क्लास 1 से 5 के टीचर बनेंगे, जो पेपर 2 अप्लाई किए होंगे वो क्लास 6 से 8 के टीचर बनेंगे, और जो दोनों पेपर अप्लाई किए होंगे पेपर 1 और पेपर 2, अगर वो दोनों एग्ज़ाम पास करते हैं तो दोनों में टीचर बनने का उनको मौका मिलेगा। तो ये तो था सीटेट में कितने पेपर होते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में और पेपर 2 में, कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। बड़ा ध्यान से समझिएगा ये वीडियो, ये आपके बहुत काम का वीडियो है। ठीक है, और आप टेंशन ना लें, अगर आप इस चैनल पे आ गए हैं तो आप मुझ पर विश्वास कीजिए, आपका एग्ज़ाम एकदम निकलेगा, एकदम 100% गारंटी है। ठीक है, तो समझेंगे हम लोग पहले पेपर 1। ठीक है, किसके लिए? क्लास 1 to 5 के लिए। देखिएगा, क्लास 1 to 5 का जो पेपर 1 है उसमें जो स्टार्ट होता है, पहला होता है वो CDP, दूसरा होता है EVS, तीसरा होता है हिंदी, उसके बाद होता है मैथ, उसके बाद होता है इंग्लिश। लैंग्वेज सबका अपना अपना होता है। ठीक है, वो अपना संस्कृत जो भी वो अपना लेना चाहे लैंग्वेज में ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं CDP कितने नंबर्स का आता है, 30 मार्क्स। EVS कितने का आता है, 30 मार्क्स। हिंदी कितने का आएगा, 30 मार्क्स। मैथ कितने का आएगा, 30 मार्क्स। इंग्लिश कितने का आएगा, 30 मार्क्स। तो टोटल होंगे आपको 150 मार्क्स। तो आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो 150 नंबर का होता है। ठीक है, दोनों पेपर, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, जिसमें देखिए यहाँ डिवाइड किया गया है CDP 30, EVS 30, हिंदी 30, मैथ 30, इंग्लिश 30। ठीक है, अगर इसी को हम पेपर 2 कर दें, यहाँ पेपर 2 CDP, हिंदी, इंग्लिश, ये तीनों कॉमन है। ठीक है, और अगर इसमें अगर किसी का सोशल होगा वो आएगा, और किसी का मैथ है वो आएगा। ठीक है, तो ये कितना का आएगा, 30 मार्क्स। हिंदी कितना आएगा, 30 मार्क्स। इंग्लिश कितना आएगा, 30 मार्क्स। और सोशल या मैथ साइंस जिसका होगा वो आएगा 60। यहाँ भी टोटल कितने हो गए, 150 मार्क्स हो गए। तो यही आपका था दोनों पेपर के का विवरण। ठीक है, अब इसी को मैं बताऊंगा कि इसमें कितने नंबर के पेडागोजी आते हैं, कितने नंबर के कंटेंट आते हैं, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पहले तो आप इसको समझ गए, पेपर 1 में आपको CDP 30 नंबर का आएगा, EVS 30 नंबर का आएगा, हिंदी 30 नंबर का आएगा, मैथ 30 नंबर का आएगा, इंग्लिश 30, टोटल होंगे 150। अगर आप यही पेपर 2 में जाते हैं तो आपको CDP 30, हिंदी 30, इंग्लिश 30, आपका जो सब्जेक्ट होगा ग्रेजुएशन में उसके अनुसार आपका 60, 150। पास कितना पे है,
90 मार्क्स फॉर जनरल, ठीक है। अगर आप ओबीसी से आते हैं, SC/ST से आते हैं, उसके लिए है 83 मार्क्स, ठीक है। इतना आपको मिनिमम लाना ही होगा अगर आपको सीटेट पास करके किसी भी सरकारी स्कूल में टीचर बनना है। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसको तोड़ के बताता हूँ कि किस में कितने नंबर से पूछे जाते हैं। देखिए सीटेट कुछ है नहीं, इसको सब हवा बना दिया है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, समय दे के पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, तो आप इसमें आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर का पूरा सेट कंप्लीट कीजिए इसको पास करने के लिए। तो ये वीडियो बनाने का वही कारण था, और आपको कल से आपको लगातार इस चैनल पे वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं CDP से, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये मैंने आपको बताया कितने मार्क्स के आते हैं, 30। तो ये 3 पार्ट में आते हैं, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आते हैं आपको 15 मार्क्स, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ। उसके बाद आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये आते हैं आपके 5 मार्क्स। देखिए इसको समझना है कहाँ कहाँ से आपको इसको सही से, जो इसमें से मेन टॉपिक है, मेन जो चैप्टर है, उसको अगर आप पढ़ते हैं तब भी आप एग्जाम पास कर जाएंगे। जरूरी नहीं कि पूरे सिलेबस को आप कवर करें, ठीक है। एग्जाम पास करने के लिए स्मार्ट पढ़ाई करना पड़ता है, ठीक है। और लास्ट में आता है लर्निंग एंड पेडागोजी, ये आते हैं 10 मार्क्स। कोई जरूरी नहीं है पूरा पोथा पढ़िएगा तभी पास कीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसमें भी जो मेन कुछ टॉपिक होंगे, इसमें होंगे, अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम पास करना है, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा नंबर लाते हैं 90 से प्लस, वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये हो गया 15 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, ये हो गया 10 नंबर। अब हम लोग आते हैं हिंदी में, ठीक है। हिंदी में देखते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज में अंतर है। देखिए इसमें जो है कंप्रीहेंशन के जो है 15 मार्क्स आएंगे हिंदी इंग्लिश में, और पेडागोजी जो है ये आएंगे 15 मार्क्स, दोनों मिला के 30 मार्क्स हो गए। क्लियर है यहाँ तक। हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस यही है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे EVS में आपको कंटेंट आएगा 15 मार्क्स, और पेडागोजी आएगा 15 मार्क्स, ये हो जाएंगे आपको 30 मार्क्स। क्लियर है। हिंदी क्लियर हुआ, इंग्लिश क्लियर हुआ, CDP मैंने बता दिया। अब आपका बचता है मैथ, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब मैथ में बताता हूँ कि मैथ में कहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो बच्चा आपका मैथ भी है 2 पार्ट में। कंटेंट कह सकते हैं जिसमें आपको जोड़ घटाव गुणा भाग जो सवाल जो है बहुत बेसिक सवाल रहता है, 15 मार्क्स, बहुत बेसिक सवाल रहता है, ठीक है, आराम से बन जाएगा। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप 3, 4, 5, 6 तक का बुक बना लेते हैं तो आपका ये एकदम क्लियर हो जाएगा। और इसमें भी पेडागोजी आता है, ठीक है, 15 मार्क्स। तो ये भी टोटल हो गया आपको 30 मार्क्स। तो लमसम ये सारी चीज़ मिला के आपके टोटल कितने हो रहे हैं मार्क्स, 150, ठीक है। ये पेपर 1 का मैं बताया हूँ। अगर आप पेपर 2 में जाते हैं इसी में, ठीक है, पेपर 2 में जाते हैं तो ज़्यादा कुछ इसमें बदलाव नहीं होगा। CDP, हिंदी, इंग्लिश मतलब आपका लैंग्वेज, ठीक है, ये सब मिला के 90 मार्क्स है। और आपका जो सब्जेक्ट होगा सोशल या मैथ, जो भी आपका होगा, दोनों में जो भी आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होगा, उससे 60 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको 2 भाग में है। इसमें आपको 40 मार्क्स जो है कंटेंट से रहेगा,
और 20 मार्क्स जो है, देखिए मैं साफ साफ लिख देता हूँ, पेडागोजी से रहता है, मतलब 1-2 नंबर ऊपर नीचे होते रहता है। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आपका ये दोनों कॉमन होता है, ठीक है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको सिलेबस का सारा नॉलेज अब क्लियर हो गया होगा। हो सकते हैं बहुत सारे बच्चे को ये पता हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो नए हैं उनको नहीं पता हो। तो यही सब मेन है इसमें, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम में आप पास कर जाइएगा। और कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि बिना पैनिक किए हुए आराम से 2 से 4 आवर अगर आप पर डे देते हैं तो एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा, ठीक है। 2 से 4 घंटा रेगुलर में लेकिन पढ़िए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरा ही वीडियो देखिए, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे, आप उनका भी देख सकते हैं। ऑफलाइन क्लास लेते हैं, अच्छी बात है, आप सेट प्रैक्टिस करते रहिए। इस बार तो आपका ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम भी है, पता होगा, पहले ऑफलाइन होता था, ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम है, जिसमें आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है इस बार कि जो आपको 2 आवर 30 मिनट जो मिल रहा है पूरे सवाल के लिए मिल रहा है। पहले क्या होता था, इसमें आपको घेरा भी करना पड़ता है, 150 बार उसको गोल गोल करना पड़ता था। जो इस बार आपको गोला वोला नहीं करना, सीधे कंप्यूटर पर जाइए, आपका नाम रोल नंबर सब होगा, अब पूरा आपको 2.5 घंटा मिलेगा। तो ये ऑनलाइन होने का ये पॉजिटिव साइन है, ठीक है। ये बहुत पॉजिटिव साइन है जो आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑनलाइन होने का। और देखिए टोटल जो मार्क्स हैं वो तो आपको मैं बता दिया, 150। मैं देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नंबर लाओ पास हो जाओ, ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये फुल मार्क्स है और आपको चाहिए 90 मार्क्स। तो बस मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एकदम आराम से 90, 100, 120, 130 जैसा आप मेहनत करेंगे। देखिए मेहनत आपको करना, मेरा काम है सिलेबस को कवर करा देना और बाद बाकी आपका काम है कि आप उसको किस तरह से ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो यही पूरा था ये इसका सीटेट का आंकड़ा। और इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और बहुत सारा चीज़ है जो आपको इस चैनल पे लगातार आप देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।